श्याम कुंड, जो कि यहाँ पे स्नान करना या फिर यहाँ के जल को जो है वो अपने सर पे छिड़क लेना, यहाँ फिर पैर और धो लेना बहुत ही शुद्ध माना जाता है। ये देख सकते हैं गाइस कि धनबाद स्टेशन में इतने यात्री अभी जो है वेटिंग कर रहे हैं ट्रेन का। अभी टाइम हो रहा है आपका 2:15 और लगभग 3:15 और 3:30 दो गो ट्रेन है यहाँ से आज के डेट पे जयपुर खाटू श्याम के लिए। तो बाकी सारे यात्री भी यहाँ पे श्रद्धालु जो है वेट कर रहे ट्रेन का। बाकी चलिए, आप लोग कौन कौन धनबाद टू जयपुर जंक्शन यानी कि खाटू श्याम जा रहे हैं कमेंट जरूर करें। ये देख सकते गाइस, ये है राजस्थान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जयपुर जंक्शन। खाटू जी श्याम का दरबार जो है वो नियर बाय स्टेशन है। यहाँ से एक और नियर बाय स्टेशन है जो कि रिंगस स्टेशन है, जो कि हर जगह से रिंगस स्टेशन के लिए ट्रेन अवेलेबल नहीं रहता है, इसलिए आप जो है सबसे पहले यहाँ उतर सकते हैं जयपुर जंक्शन में। उसके बाद यहाँ से आप बस के थ्रू या फिर यहाँ से लोकल ट्रेन के थ्रू रिंगस स्टेशन जा सकते हैं। रिंगस स्टेशन से मात्र 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है आपका खाटू जी श्याम का दरबार, और वहाँ के बाद से आप दर्शन करने को जा सकते हैं। तो हमारे इस ब्लॉग पे, इस चैनल पे आप अगर नए हैं तो बने रहिए हमारे साथ। खाटू श्याम जो कि राजस्थान के सीकर नामक डिस्ट्रिक्ट में स्थित खाटू नामक एक गांव है, जहां पे एक पुजारी ने जो है वो बर्बरिक का सिर को स्थापित किया था, जब से वो फेमस हुआ खाटू श्याम के नाम से। तो आइए जानते हैं कि खाटू श्याम किसको कहा जाता है और खाटू श्याम के नाम से कौन फेमस है। हरे के सहारा की जय, खाटू श्याम बाबा की जय, बंसी वाले की जय, श्याम प्यारे की जय। ये देख सकते गाइस, ये है श्याम कुंड, जो कि यहाँ पे स्नान करना या फिर यहाँ के जल को जो है वो अपने सर पे छिड़क लेना, यहाँ फिर पैर और धो लेना बहुत ही शुद्ध माना जाता है। माना जाता है कि जो भी आपका रोग है, दुख है, कष्ट है, वो सारे दूर हो जाते हैं। श्याम बाबा वो सारे दूर कर देते हैं। तो इस जल को बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज्यादा भीड़ लगा हुआ है। और क्यों इन्हें हारे की सहारा कहा जाता है, हारे के सहारे का दरबार क्यों कहा जाता है इनके दरबार को, डिटेल्स में जानते हैं आज। बर्बरिक जो कि महाभारत में भीम का पोता और घटोत्कच का पुत्र है। बर्बरिक वो वीर योद्धा था महाभारत में। बर्बरिक जो कि उसकी माँ ने उसको आशीर्वाद दिया था, या फिर कह सकते हैं कि वरदान दिया था कि वो अपने 3 बाण से किसी भी युद्ध का निर्णायक साबित कर सकता था। और श्री कृष्ण जी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए वो जानते थे कि अगर यदि बर्बरिक महाभारत के इस महायुद्ध में हिस्सा लिया या भागीदारी बने, तो वो जानते थे कि महाभारत का कोई भी परिणाम घोषित नहीं हो पाएगा, या फिर कोई भी पक्ष जो है वो जीत या हार की तरफ नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो जानते थे कि पांडव स्टार्टिंग में जो है वो कमज़ोर पक्ष थे। तो इसीलिए बर्बरिक स्टार्टिंग में पांडव का पक्ष लेते, लेकिन फिर जब बाद में कौरव जो है वो कमज़ोर पक्ष बन जाता तो वो कौरवों के पक्ष ले लेते, इसलिए वो जानते थे। और इस तरह से युद्ध का कोई परिणाम ही नहीं निकल पाता। और साथ ही बर्बरिक को एक वरदान और भी मिला था, ये चीज़ कि वो जब भी लड़ते तो कमज़ोर पक्ष की तरफ से ही युद्ध करते। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत युद्ध होने से पहले ही बर्बरिक से उसके सर को दान में ले लिया, ताकि वो किसी भी पक्ष से हिस्सा ना ले सके या फिर भाग ना ले सके इस महाभारत युद्ध में। और साथ ही ये वरदान भी दिया कि इस महाभारत युद्ध का एकमात्र साक्षी जो है वो बर्बरिक ही बनेंगे। ये वरदान भी दिया कि कलयुग में आज के बाद से जो है वो मेरे नाम से पूजे जाओगे। ये श्री कृष्ण जी ने उन्हें वरदान दिया, तभी से इन्हें हारे का सहारा भी माना जाता है। और कलयुग में जो भी कोई तुम्हारे दरबार आएगा उसके किस्मत का लिखा हुआ भी बदलेगा। अगर यदि हमने उसके किस्मत में कुछ लिख दिया है और वो अगर यदि आपके दरबार में आ गया तो उसका लिखा हुआ भी बदलेगा। इसीलिए हर जगह से ठुकराया हुआ आदमी भी अगर यदि इसके दरबार में जाता है, भक्त इसके दरबार में जाते हैं, तो उसका लिखा हुआ भी बदलता है। और हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा उसके सर पे ज़रूर कृपा करते हैं।
और देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है और यहाँ से लाइव दर्शन भी कर सकते हैं खाटू श्याम जी का। देख सकते हैं कि कितना प्यारा सजा हुआ है दरबार इनका खाटू श्याम जी का, हारे का सहारा का। यह है तोरण द्वार जो कि खाटू श्याम जी का मुख्य द्वार माना जाता है। और चलिए गाइस, अगर यदि आप लोग हमारे इस ब्लॉग पे नए हैं तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर ज़रूर करें, सपोर्ट ज़रूर करें।